और प्रेम क्या रहा? कब लगवा रहे हो मोटा भाई की मूर्ति? याद है ना मैंने तुझसे कहा था कि अगर तूने मोटा भाई की मूर्ति लगवा दी तो मैं ये मान जाऊंगा कि मोटा भाई को तू अपना पिता मानता है। ये भी मान लूंगा कि तू सही है और मैं गलत। आनंद, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या गलत कह दिया तेजस्विनी ने? और प्रेम, तुझे तो तेजस्विनी को समझना चाहिए ना। वो नहीं माँ, पप्पा की मूर्ति अब लग के रहेगी। मैं कसम खाता हूं, अपनी मेहनत के पैसों से पप्पा की मूर्ति लगवा के रहूंगा। तुम मुझे गलत समझ रही हो। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें रंग के नूर का जब करीब तो था एक जन्नत सा था ये जहां वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तो हमारी अधूरी कहानी। तेजस्विनी बेटा, तू कुछ भी करना, पर अपने लिए हुए फैसले पर फिर से आंसू मत बहाना। जीवन भर ऐसे ही इम्तिहानों से गुजरे हैं वो, पर उनके चेहरे पर मैंने शिकन नहीं देखी, कभी नहीं। दीप उन्हें हमेशा गलत समझते रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपना धर्म निभाते चले गए। मुझ में हिम्मत नहीं है। नहीं बेटा, अगर उन्हें तुझमें अपनी छवि दिखती है तो मैं कैसे मान लूं कि तू कमजोर है। देख बेटा, अगर तू अपने आज के लिए हुए फैसले पर असमंजस में है तो मेरा विश्वास कर, अगर वो आज होते ना तो उनका फैसला भी यही होता कि गरीब बच्चों की पढ़ाई से बढ़कर मूर्ति की स्थापना जरूरी नहीं है। बेटा, तुझे कभी भी अपनी बहू नहीं माना उन्होंने, हमेशा तुझमें अपनी बेटी ही नजर आई। मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं है तेजस्विनी। मंदिरा को लगता होगा कि धर्म को मार दिया और अधर्म जीत गई, लेकिन वो नहीं जानती कि मेरी तेजस्विनी के रूप में धर्म आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा, हमेशा तेरे साथ। तू कभी नहीं हार सकती, कभी नहीं। खुशी कभी गम न जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। अरे मंदिरा का बेटा गुनाह ना करे तो कैसे बात बनेगी? हाँ बुआ, अब करने क्या वाली हो बताओ ना। अरे चुटंकी, जरा शांति रख, शांति रख। तुझे पता है ना तुझे क्या करना है, कैसे करना है? जी। देख, प्रेम को कहीं से भी कोई उधार, कोई नगद, कोई पैसा यानी कोई भी मदद नहीं मिलनी चाहिए।
समझ गया ना? जी। हाँ तो चल निकल। ओह, अब समझी मैं। प्रेम को पैसे ना घर से मिलेंगे और ना बाहर से, तो प्रेम जाएगा कहाँ? मंदिरा के पास। अभी ना सही फिर कभी, आज ना सही कल सही, प्रेम को मेरे पास आना ही होगा। पापा को दिया मेरा वचन ही इस घर का कायदा होगा। अगर तुम सच में पापा की मूर्ति लगवाना चाहते हो तो अपनी मेहनत के पैसों से लगवाओ, ना कि पापा के पैसों से। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। प्रेम तुम यहाँ कैसे? दरअसल अंकल मुझे कुछ 20-25 लाख रुपए की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। भैया गाड़ी रोकिए। प्रेम, रोको रोको रोको। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से फोन लगा रही हूँ मैं आपको। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। तेजस्विनी राठौड़ जी, आप इस पूरे राज पीपला की मालकिन, इस तरह रोड पे धूप में? नहीं नहीं नहीं, आपको तो महल के अंदर होना चाहिए था ना, सारे प्रॉब्लम्स निपटाने के लिए। ये सब फालतू कामों के लिए मैं हूँ, मैं कर लूंगा। प्रेम, मूर्ति के बहाने हम दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रही है प्रीति। तुम क्या चाहते हो? वो जीत जाए और हम हार जाएं? अरे अगर इतनी समझदार होती तो मूर्ति बनवाने के लिए ना नहीं करती, तो हार जीत का मसला ही खत्म हो जाता। प्रेम, कितनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? आवाज नीचे। पप्पा की कुर्सी घर में है तो अपने ये तेवर घर में दिखाना। राजपीपला की गलियों में आज भी प्रेम का राज चलता है। प्रेम, और हाँ, मेरे पीछे पीछे घूमना बंद करो, समझी? पापा की मूर्ति लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं। और मैं मेरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकता हूं। उसके लिए मुझे तुम्हारी किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। प्रेम, प्रेम रुको। प्रेम जी नमस्कार, मैं श्याम प्रसाद। दरअसल मुझे पता चला कि आपको कुछ मदद चाहिए, तो मुझे लगा कि धर्म सिंह जी के बेटे की मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एक्चुअली मैं आपको एक काम के बदले आपके मन चाहे पैसे देने को तैयार हूं। क्या काम है? जी, मेरी एक 7-8 करोड़ की जमीन है हरि निवास के नाम से। कुछ आदमियों ने उस पर इल्लीगल कब्जा कर लिया है। बस मैं चाहता हूं कि आप उस जमीन को उन गुंडों से छुड़वा दीजिए। आप जितना पैसा चाहेंगे मैं आपको देने को तैयार हूं। प्रेम, तुम ये काम नहीं करोगे। तुम इस काम के लिए मना करोगे प्रेम। प्रेम प्लीज मना कर दो। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू मुझसे गुंडागर्दी करवाना चाहता है? हाँ? धर्म सिंह राठौड़ के बेटे को गुंडा समझता है तू? चल, अब चुपचाप निकल यहां से, वरना तेरी जमीन की जगह मैं तुझे ही खाली न कर। रवाना हो जा। मेरी बात सुन। प्रेम सिंह राठौड़ सिर्फ एक बार बोलता है। ओके ओके ओके, फिर भी अगर मन बदले तो मैं होटल सम्राट में रुका हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू प्रेम। देखिए, मेरी बात का विश्वास रखिए, मैं आपके पूरे पैसे इंटरेस्ट में 6 महीने में वापस करूंगा। सारे शहर में हमारा मजाक बनाना बंद कर दे प्रेम,
यहाँ लोग हमें फोन कर करके पूछ रहे हैं कि घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये प्रेम सबसे पैसे क्यों मांग रहा है? एक तो मोटा भाई के ना रहने का दुख, ऊपर से तूने हमारा जीना हराम करके रखा है। तो ये तेरा और तेरी माँ मंदिरा का प्लान तो नहीं है हमारे राठौर फैमिली को पूरे शहर में बदनाम करने का? ना सोचे समझे अपना मुंह मत खोला करो सुनैना, पहले प्रेम की बात तो सुन लो। बेचारा बड़ा प्रेम सिंह राठौर बना फिरता था, भिखारी सिंह राठौर बना दिया मैंने इसे। मोटा भाई से प्रेम का दिखावा करना छोड़ दे प्रेम, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं मोटा भाई की मूर्ति नहीं लगने वाली। मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं पप्पा से कितना प्यार करता हूँ? प्रेम, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उस आदमी का गलत काम करने से मना कर दिया। यानी कैसे भी हालात हो, तुम पापा की बताई हुई सीख के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। आई एम सो हैप्पी। लेडी धर्म सिंह बनते ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। मुझे प्रेम से अपने बिखरते रिश्ते को बचाना होगा। देखिए, मैं आपकी जमीन उन गुंडों से खाली करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए। हाँ हाँ, इधर काम हुआ उधर पैसा आपके हाथ में। मेरे पास मेरे परिवार का विश्वास जीतने का बस यही एक रास्ता है। बेचारा प्रेम आखिर मंदिरा के जाल में फंस ही गया। जी मंदिरा जी। अरे खूब लड़ाई झगड़े का खेल खेलो, और हाँ, प्रेम को एक खरोश तक नहीं आनी चाहिए, समझा ना? और पता है ना तुझे इस लड़ाई का अंत कहाँ करना है? अब बेफिक्र ऐसा ही हो। ये प्रेम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हुआ दीदी? काफी परेशान लग रही हो। प्रेम फोन नहीं उठा रहे होंगे, है ना? कैसे उठाएंगे? इस वक्त तो वो गुंडों से जमीन खाली करवाने में जो बिजी होंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? दीदी, आप भी ना बड़ी जिद्दी हो। ये उसूल, कायदा, कानून, अरे लगवा देनी थी ना मूर्ति। अब देखो, पैसों की मजबूरी के चलते प्रेम गुंडागर्दी करने पर भी मजबूर हो गए। अरे मैं सच कह रही हूँ, यकीन नहीं होता तो खुद जाके देख लो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। राजा चले एक चाल पर घोड़ा चले 2.5 चाल, यही है शतरंज का कमाल। अगले 5 मिनट में अगर तुम लोग यहाँ से शराफत से नहीं गए तो फिर मैं तुम तीनों को अपने तरीके से निकलवाऊंगा। तो ठीक है, देख लेते हैं तेरा तरीका आज क्या कर लेगा तू। प्रेम सिंह राठौड़ तुम्हें इस जगह से क्या, इस दुनिया से उठा लेंगे।
हे भगवान, ये प्रेम क्या करते हैं? प्रेम! प्रेम रुको! ओह, तेजस्विनी जी, आपका ही इंतजार था। खेल तो अब शुरू होगा। प्रेम, पापा ने ये नहीं सिखाया। प्रेम छोड़ो उसे। प्रेम नहीं! तुम्हें पापा की कसम! अरे कब तक धर्म सिंह की कसम खिलाकर रोक पाएगी प्रेम को? वो मेरा बेटा है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था तेजस्विनी। मेरा बेटा गुनाह के रास्ते पे जरूर चलेगा। प्रेम सिंह राठौड़, इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं तुझे। सही रास्ते पर चलेगा ना, मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बेटा, ये दुनिया तेरे बाप को गलत समझती है। तू और गलतियां करके मुझे अपनी ही नजरों में मत गिरा दे। हे अम्बे माँ, अगर आज मुझसे एक खून हो जाता तो पप्पा मुझे कभी माफ नहीं करते। बेचारी तेजस्विनी, कुछ भी कर ले तू, पर प्रेम को नहीं रोक पाएगी। आज जो उसने किया वो पहला कदम है गुनाह की ओर बढ़ने का, उसकी माँ की ओर बढ़ने का। ये क्या करने जा रही थी तुम प्रेम? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने वाले थे? प्रेम, अगर तुम्हारे हाथों आज ये गुनाह हो जाता तो पापा की उम्मीद, परिवार की इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाती। अरे बस! मेरे दिल पर क्या बीत रही है इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एक बात समझ लो, आज की तारीख में सिर्फ मेरी माँ मेरी अपनी, मेरा परिवार सिर्फ सरला राठौड़ है, और किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी नहीं तुम्हारी। हाँ हो, पत्नी हो तुम मेरी, क्योंकि अग्नि के साथ तेरे लेकर तुम्हें लेकर आया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। जाओ, तुम जाकर राजपीपला संभालो, क्योंकि रिश्ते संभालने का हुनर तुम्हें नहीं। क्या हुआ? राजपीपला की रानी को बुरा लग गया? हाँ? अब मुझे राजपीपला के चौराहे पे लटका दोगी तुम? आज मैं जिस हालत में उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अरे पप्पा क्या कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भी। नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना। आज अगर नीचे भगवान भी अगर मेरा इम्तिहान ले लेगा तो भी तेजस्विनी पर से प्रेम का यकीन नहीं हटेगा। मैं वचन देता हूँ कि जीवन की आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी, ये आपकी फीस। चाहे जिंदगी भर मुझसे नाराज रहना, पर इन पैसों को तुम हाथ नहीं लगाओगे। देखो, अगर आज तुमने इन पैसों को हाथ लगाया तो पापा की उम्मीदें, परिवार सब टूट जाएगा। नहीं, मानो इन पैसों को तुम हाथ नहीं लगाओ। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे उसूल प्यारे, मुझे मेरे पापा प्यारे, समझी? प्रेम